तो हेलो एवरीवन एंड आज हम देखने वाले हैं कि पिप्स क्या होता है एंड पिप्स को जो है हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉरेक्स में पिप्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। बोले तो भाई फॉरेक्स में अगर हम प्रॉफिट लॉस को, स्टॉप लॉस को टारगेट के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम किस फॉर्म में कर सकते हैं उनको, हम पिप्स में ही हम उनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि पिप्स होता क्या है और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द चेंज इन वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज इज कॉल्ड पिप। कहने का मतलब है कि जो दो करेंसीज होती हैं, ठीक है, करेंसी क्या होता है, करेंसी पेयर। फॉरेक्स में क्या, किस में हम ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। तो जो भी करेंसी पेयर होता है उनकी जो अलग अलग वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, मान के चलो किसी भी करेंसी का प्राइस ₹1 है, 1 से ₹1.5 हो गया, तो ये जो चेंजेस हैं, ₹1.5 का जो चेंजेस है, ठीक है, ₹1.5 जो बढ़ा है उसको हम ऐसा नहीं बोलते कि ₹1.5 बढ़ गया, नहीं, हम उसको पिप्स में कैलकुलेट करते हैं कि 0.5 पिप्स या फिर 50 पिप या फिर 100, 200, 250, 1000 पिप ऊपर मार्केट गई या फिर नीचे मार्केट गई, मतलब कि 100 पिप ऊपर मार्केट गई और 100 पिप नीचे मार्केट गई। ठीक है, तो जो भी करेंसी पेयर में जो वैल्यू होती है, जो भी घटती बढ़ती है, उसको हम जो है पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान के चलो कि यूरो यूएसडी मूव फ्रॉम 1.1050 टू 1.1051। ठीक है, तो जो यूएसडी कितना बढ़ा है, इसमें जो यूएसडी बढ़ा है वो बढ़ा है 0.0001 यूएसडी इसमें बढ़ा है। तो इसकी जो वैल्यू कितनी हो गई, 1 पिप ये बढ़ गया। जैसे कि 50 से 51 हो गया, ठीक है, 50 से 51 ये हो गया, तो ये कितना बढ़ गया, 1 पिप बढ़ गया। अगर ये 50 से 60 हो जाता तो कितना होता, ये 10 पिप का गेन होता है, इसमें 10 पिप बढ़ जाता। सेम अगर ये 50 से 40 हो जाए तो कितना होगा, 10 पिप नीचे आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी बढ़ेगा उसको हम पिप्स में इंक्रीज पिप्स बोलेंगे, जो भी गिरेगा तो पिप्स में हम डिक्रीज पिप्स बोलेंगे। ठीक है, या फिर इतना पिप गिर गया या फिर इतना पिप उठ गया। आप देखते हैं कि मोस्ट पेयर गो आउट 4 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होते हैं एक पेयर में, डेसिमल के बाद 4 डिजिट होते हैं या फिर 2 डिजिट होते हैं। यूरो यूएसडी में अगर देखोगे तो 4 डिजिट है, और जितने भी जेपीवाई जो पेयर होते हैं उसमें कितने 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी इट इज 0.0001 एंड फॉर यूएसडी जेपीवाई इट्स 0.01। क्या हुआ, सेम पिप्स में कुछ डिफरेंट आता है इन चीज़ों से? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है, बस थोड़ा सा इजी हो जाता है, बस, और कुछ नहीं है। अब देखो, देयर आर फॉरेक्स ब्रोकर दैट कोट करेंसी पेयर्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड 4 and 2। अब देखो, जो मैं बताया था कि डेसिमल के बाद कितने होते हैं, 4 डिजिट होते हैं या फिर 2 डिजिट होते हैं। कोई कोई जो फॉरेक्स ब्रोकर है वो क्या करता है कि 4 की जगह 5 डिजिट दे देता है एंड 2 की जगह 3 डिजिट दे देता है। तो 4 के बाद जो एक्स्ट्रा है 5वां, उसको हम बोलते हैं पिपेट। सेम 2 के बाद जो तीसरा है एक्स्ट्रा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पिपेट। ठीक है, इतना ही है। तो पिप्स क्या होता है और पिपेट क्या होता है। पिपेट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा डेसिमल होता है 4 के बाद और 2 के बाद, उसको हम पिपेट बोलते हैं। पिप्स क्या होता है, जो भी फॉरेक्स पेयर्स में की वैल्यू जो होती है, फॉरेक्स पेयर्स की जो भी वैल्यू होती है, फॉरेक्स करेंसी की जो भी वैल्यू होती है, उसमें जो भी डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिप्स बोलते हैं। उसको हम पिप्स में ही काउंट करते हैं। ठीक है, सेम अगर हम देखेंगे चार्ट पे, अगर यहाँ पे देखो तो चार्ट में इसके लिए टूल दे रखा है, हम इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है कि प्राइस देख के इधर कैलकुलेटर लेके, भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए एक अलग टूल है, वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलो जैसे कि ये है मेजर क्लिक, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, एक बार इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद जहाँ से भी आपको वैल्यू लेनी है, मान के चलो यहाँ से और मुझे यहाँ तक की वैल्यू लेनी है कि कितना पिप्स जो है ये बढ़ गया, ये है यूरो यूएसडी। तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और
यहाँ तक लाएंगे तो ये कितना बढ़ गया, यहाँ पे देख रहे होगे आप 27 पिप्स जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो कितना 27 पिप्स बढ़ गया। सेम अगर आप देखोगे कि डाउन साइड में कितना नीचे आया है, यहाँ से और यहाँ तक कितना नीचे आया है, 41 पिप्स ये नीचे आया है। अभी मैं पिप्स और पिपेट का भी आपको दिखा देता हूँ कि पिपेट क्या है, पिप्स क्या है। यहाँ पे अगर आपको देख रहे होगे यूरो यूएसडी लिखा, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड जीबीपी जेपीवाई। यहाँ पे देखो यूरो यूएसडी के पीछे कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 4 डिजिट हैं। तो जो फोर्थ जो है ये वाला छोटा सा डिजिट है, इसको हम पिपेट बोलते हैं। सेम जेपीवाई पेयर में मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट होते हैं, कोई कोई जो फॉरेक्स ब्रोकर है वो कितना देता है, 3 डिजिट दे देता है। तो थर्ड डिजिट जो है, जो कि इसमें छोटा सा दिख रहा है, वो क्या है हमारा, वो पिपेट है। ठीक है, गोल्ड का देखते हैं कि गोल्ड में जो है हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मान के चलो कि गोल्ड का प्राइस अभी चला है, कितना है यहाँ पे देखते हैं, गोल्ड का प्राइस चला है 3866 एंड ये अगर इसका प्राइस 66 से 67 हो जाता है तो ये कितना बढ़ गया, 10 पिप बढ़ गया। अगर ये 66 से 65 हो जाता है तो इसका प्राइस कितना है, 10 पिप घट गया। ठीक है, गोल्ड में पिप्स काउंट करना थोड़ा इजी रहता है क्योंकि सीधा सीधा नंबर होता है इसमें और कुछ नहीं होता है। देखो इस पे यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर तक लेके गए, यहाँ तक भी कैलकुलेट करना है। ये क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये 17 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 170 पिप जो है ये ऊपर गया। ठीक है, सेम अगर नीचे को देखेंगे, यहाँ से देखते हैं डाउन साइड को अगर देखेंगे तो कितना हुआ, ये 42 पिप्स, सॉरी 42 नहीं, 420 पिप जो है ये नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है गोल्ड में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पिप्स को। आई होप आपको पिप्स और पिपेट जो है क्या होता है वो समझ में आया होगा। फॉरेक्स ब्रोकर किस तरीके से पिप और पिपेट को करते हैं क्रिएट, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग व्यू में आपको क्या टूल लेना है उसको मेजर करने के लिए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग व्यू आप जैसे ही लैपटॉप पे ओपन करोगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये मेजर का एक बार है वो क्लिक करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कोई से भी प्राइस पॉइंट से आप जहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है वहाँ तक आप जो कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई अभी वो समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है देन आप वीडियो भाई दोबारा देखो, 3 बार देखो, देखने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करो अपने दोस्तों को जो भी फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए आप भेज सकते हो। बाकी कमेंट बताओ कि आप क्या चाहते हो, कौन सा कंटेंट मैं लेके आऊँ या फिर क्या आपको ऐसा है फॉरेक्स के बारे में जो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक भेज सकते हो, देन मैं एक उस पर डिटेल जो वीडियो है वो बना दूंगा भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड धन्यवाद।